हम सीखेंगे कि परमेश्वर जो इस संसार के मनुष्यों के साथ में मेल मिलाप किया, मेल मिलाप का अगर हम अर्थ निकालेंगे तो आपस में समझौता कर लेना। हेलो, हालेलुया। आपस में समझौता कर लेना कि हमारे बीच में किसी प्रकार की दुश्मनी ना रहे, उसको क्या बोलते हैं? मेल मिलाप। मेल मिलाप का यही अर्थ है कि आपस में समझौता कर लेना और एक दूसरे की गलती को माफ कर देना। जब हम एक दूसरे की गलतियों को माफ करते हैं और आपस में हम जब समझौता कर लेते हैं तो हमारे बीच में मेल मिलाप हो जाता है। सर्वप्रथम हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर ने संसार से मेल मिलाप कर लिया, जबकि संसार तो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। संसार ने तो परमेश्वर के खिलाफ में कार्य किया है। जिस कार्य से परमेश्वर दुखित होता है वैसा ही कार्य संसार ने किया। अर्थात इस संसार में कि हम मनुष्य, हम लोगों ने जो इस संसार में रहते हैं, पाप का जिंदगी को जिया। परमेश्वर जो पवित्र है, परमेश्वर जो सिद्ध है, परमेश्वर जो स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है, परमेश्वर उसके आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है, परमेश्वर दया से प्रसन्न होता है और परमेश्वर उस पर विश्वास करने से प्रसन्न होता है। लेकिन मनुष्यों ने तो इनमें से किसी बात को भी अमल नहीं किया था। उनका आज्ञा तोड़ा, अपने अंदर में दया भावना नहीं रखा, प्रेम स्थिर नहीं रहा, परमेश्वर पर लोगों ने विश्वास करके टिका नहीं, वरन अपनी ही मनमानी, अपनी इच्छा के अनुसार लोगों ने अपनी जिंदगी को जिया और संसार परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। जैसा हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब में, जब हम खोलकर एक बार उसको पढ़ दीजिए, रोमियो की किताब को खोलकर तो पढ़िए। मैं इस बात को तो बताना चाहता हूं। तीन अध्याय उसका हम 23 पद को पढ़ करके हम थोड़ा सा बात करेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये है संसार की दशा। हेलो, हालेलुया। कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, अर्थात परमेश्वर की महिमा से अलग है, परमेश्वर की महिमा से दूर है। और जब मनुष्य परमेश्वर की महिमा से दूर है तो फिर परमेश्वर की आज्ञा का पालन कैसे करेगा? परमेश्वर के प्रेम में स्थिर कैसे रह पाएगा? उसके अंदर में ईश्वरीय दया कहां से रहेगी? मेरे प्रियो, संसार अर्थात हम जो संसार में पाए जाने वाले लोग पाप किए और पाप करने के कारण परमेश्वर की महिमा से दूर हुए और इस रीति से हम परमेश्वर से दूर हुए। लेकिन परमेश्वर ने हमारे साथ मेल मिलाप करना चाहा। हालेलुया। हम ऐसे लोगों के साथ जो उसकी महिमा से हम दूर हैं, हमने उसकी महिमा को ठुकरा दिया, हम ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर मेल मिलाप करना चाहा।
और उसने एक योजना बना करके अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा और यीशु मसीह के द्वारा से हमारे साथ मेल मिलाप किया। पिता परमेश्वर हम मनुष्यों से मेल मिलाप का जो तरीका अपनाया उसका पुत्र को माध्यम बनाया। एक बार फिर से यहां आ जाइए जहां हम लोग शुरू पढ़े, दूसरे कुरिन्थी 5 अध्याय, दूसरे कुरिन्थी 5 अध्याय जो हम लोग पढ़े थे, एक बार पुनः यहां आइए। आप 18 पद को एक बार पुनः धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ में। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, हाँ, जिसने मसीह के द्वारा, हाँ, यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। परमेश्वर जो हमसे मेल मिलाप किया वो किसके द्वारा किया? यीशु मसीह के द्वारा किया। ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पिता परमेश्वर ने अपने साथ हमारा मेल मिलाप किया। एक प्रभु यीशु मसीह वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम पिता के साथ हमारा मेल मिलाप होता है। तो जबकि हमने परमेश्वर की महिमा को ठुकराया, हमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और हमने परमेश्वर के प्रेम में स्थिर नहीं रहा, उसके बावजूद भी परमेश्वर जब हमसे मेल मिलाप करना चाहा और इसलिए अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा। और उस प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर के इतना प्रेम किया, जिसको कोढ़ का बीमारी है उसको भी उसने छुआ, जबकि कोढ़ बीमारी वाले को समाज बहिष्कार कर देता है, उसके लिए गांव से अलग कुटिया बनाकर छोड़ देते हैं ताकि उसके संपर्क में कोई ना रहे। लेकिन यीशु मसीह के पास गया, उनको छुआ, कोढ़ियों को छुआ। उसने गलत करने वालों को उसने दोष नहीं लगाया, लेकिन गलत करने वालों को उसने माफ किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेल मिलाप के लिए आए थे। क्यों आए थे? मेल मिलाप के लिए आए थे, ताकि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाए। इसके लिए आए थे प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल है। इस बात को इफिसी किताब एक बार निकालो, पढ़ो उसको। इफिसी किताब निकालो, 2 अध्याय उसका 14 पद आपने सूचीवाद में पढ़ेंगे। क्योंकि वही हमारा मेल है। क्या है? वही हमारा मेल है, अर्थात यीशु मसीह ही हमारा मेल है। हाँ, आगे पढ़ो। उसी जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अर्थात परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में जो दीवार था, हम दोनों को अलग करने वाला, अर्थात मनुष्य और परमेश्वर अलग अलग रहे, इसके लिए बीच में क्या थे? दीवार था। और वो दीवार क्या चीज था? पाप। पाप का वो दीवार परमेश्वर और मनुष्यों को अलग करता है, अलग अलग करता है। और उसी दीवार को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? गिरा दिया। अपने देह में लेकर के उस पाप को अपने देह में लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने उसका कानूनी दंड झेला है। प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण दंड को, उस पाप का दंड को अपने देह में उठाया, झेला। और इस रीति से वो जो दीवार था, जो परमेश्वर और हमारे बीच में, जिसके कारण से हम लोग परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते थे, उसके साथ हमारी मेल मिलाप नहीं हो सकती। जब तक पाप हमारे बीच में है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होगा क्या? नहीं हो सकता। इसलिए उस दीवार को, उस रुकावट को ढाना जरूरी है। और उस रुकावट को, उस दीवार को जो हमने तैयार किया था, उसको अपने देह में लेने के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह ने उसका दंड उठाने के द्वारा से उस दीवार को ढाया और हमारे साथ परमेश्वर का क्या कर दिया?
मेल मिलाप किया। क्या किया? मेल मिलाप किया। तो जब परमेश्वर ने हमारे साथ मेल मिलाप किया तो हम ही उस मेल मिलाप में खरा उतरना चाहिए, क्योंकि जो सुसमाचार यीशु मसीह के द्वारा हमारे बीच में लाया गया वो सुसमाचार मेल मिलाप का सुसमाचार था। कौन सा सुसमाचार था? हाँ, पढ़िए इस बात को, जहां हम लोग शुरू पढ़ते आ जाइए, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय का आप 19 पद को नहीं, हाँ 18 को ही पढ़ते हुए आ जाइए, 18 को ही पढ़ते हुए आ जाइए, 18 उसके बाद 19 तक पहुंच जाइए। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। ये स्वयं परमेश्वर की ओर से ही ऐसा योजना बनाया गया। मनुष्यों ने तो अपना अपना रास्ता तय कर लिया था, अपना अपना सोच बैठा था, अपना अपना योजना प्लान बना चुका था। जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और अर्थात हाँ, परमेश्वर ने मसीह में होकर यीशु मसीह में होकर के, परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर के अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। हम मनुष्यों का मेल मिलाप कर लिया। हम जो सांसारिक थे, हम जो दूषित थे, हम जो अज्ञाहीन थे, हम चरित्रहीन थे, सब प्रकार से पाप कहने से सारा चीज आ जाता है। हम पापी लोग थे, उसने हम पापी लोग के साथ मेल मिलाप करने के लिए यीशु मसीह में हो गया और यीशु मसीह में होकर के हमारे साथ मेल मिलाप किया। हाँ, यीशु मसीह में होकर के संसार से क्या किया? मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हाँ, देखिए, और हम जो संसार के लोग, हम जो पापी थे, हम पर परमेश्वर ने दोष लगा करके हमको इनकारा नहीं, हमको त्यागा नहीं। दोष लगाने का मतलब क्या है? आरोप लगाना और उनको अपने से अलग करना। अगर मैं आप पर दोष लगाऊंगा, तू ऐसा है, तू वैसा है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं तुम पर आरोप लगा रहा हूं, दोष लगा रहा हूं, ऐसा हो जाएगा। और दोष लगाने से मेल मिलाप होता है क्या? नहीं होता है। मेल मिलाप दोष लगाने से नहीं होता है। मेल मिलाप होता है क्षमा करने से। क्या करने से? क्षमा करने से मेल मिलाप होता है। दोष लगाने से मेल मिलाप नहीं होता है। अगर मैं आप पर दोष लगाऊंगा ना, तो आप उस पर दोष लगाओगे। हाँ, ये नियम है। दो तो दिया जाएगा और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से नापा जाएगा। मैं आपको जितना दोष लगाऊंगा उतना ही दोष आप मुझ पर लगाओगे। और अगर यीशु मसीह आकर के दोष लगा, तू तो व्यभिचारी है रे, निकट मत आओ, तो उनसे मेल मिलाप होता नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता, जा फिर से पाप ना करना, ये बोला। कोढ़ियों के संपर्क में आया, उन्हें शुद्ध किया। ढूंढों को उसने हाथ दिया, लंगड़ों को चलाया, उसने गूंग को बोल दिया। सब प्रकार के लोगों के बीच में उसने प्रेम का इस रीति से इजहार किया कि उसके प्रेम के वशीभूत सब लोगों ने यीशु मसीह के साथ मेल शामिल हो गए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने होकर परमेश्वर पिता संसार से मेल मिलाप किया। जबकि संसार कैसा था? पापी था। कैसा था? पापी था। तो एक पापी के को, एक दोषी को, एक गुनहगार के साथ अगर मेल मिलाप होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्षमा करना पड़ेगा, है ना? क्षमा करने के द्वारा क्या होता है? मेल मिलाप होता है। परमेश्वर ने क्षमा किया हमारे पापों को, हमारे अपराधों को क्षमा किया, तो हमारे साथ मेल मिलाप किया, मेल मिलाप हुआ। और आज जो सुसमाचार सुनाई जाती है, ये भी
मेल मिलाप के सुसमाचार सुनाई जाते हैं। अब 20 पद को पढ़ें। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मसीह की ओर से भेजे गए दूत हैं, हम उसके राज्य के दूत हैं। हाँ, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। मानो परमेश्वर जो है हमारे द्वारा विनती करता है, हमारे द्वारा समझाता है। क्या करता है? समझाता है, विनती करता है। कैसे विनती? हाँ बताओ। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं हाँ, क्या निवेदन करते हैं? कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। क्या कर लो? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हे संसार के लोगों, तुम परमेश्वर के साथ क्या करो? मेल मिलाप करो। और इसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें दोष नहीं लगा रहा है। वो कहता है कि सिर्फ तुम क्या कर, मन फिराकर मेरे ओर लौट आओ। बस मन फिराओ और क्या करो? लौट आओ। चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी रंग के हो, मैं हिम की नहीं सब ऊन की समान श्वेत कर दूं। प्रभु यीशु मसीह के निकट आने के द्वारा परमेश्वर पिता हमारे पापों को चाहे कैसो भी है उसको क्या करता है? साफ करता है, माफ कर देता है, अपने पीठ के पीछे फेंक देता है, समुद्र के नीचे डाल देता है। कहता है कि मैं स्मरण नहीं करूंगा। और इस रीति से हमारे पापों को परमेश्वर हटा करके हमारे साथ मेल करता है। समझो इस प्रकार से कोई चीज आपका गंदा हो गया रहेगा, उसको आप साफ करके धो करके क्या करके उसको फिर से अपने पास रख लोगे। इस प्रकार से हम जो गंदे हो गए थे, हम जो दोषी हो गए थे, उनको परमेश्वर आप ही क्या किया? साफ किया, स्वच्छ किया और बढ़िया से धो मांस करके उसको क्या किया? अपने पास। लेकिन जो उसके संपर्क में आएगा वही धुलेगा। तो आज संसार में जितने भी लोग हैं, यदि वो यीशु मसीह के पास आते हैं, आएंगे, तो फिर वे धोए जाएंगे, उनका पाप धोया जाएगा, उनका पाप मिटाया जाएगा। जब पाप मिटाया जाएगा, धोया जाएगा, तो व्यक्ति शुद्ध होगा और उसको परमेश्वर अपना लेगा, अपना बेटा, अपना बेटी। इस रीति से पौलुस प्रेरित कहता है कुरिन्थी की मंडली को कि मानो हम यीशु मसीह के क्या हैं? राजदूत हैं और परमेश्वर की ओर से तुम्हें क्या करते हैं? समझाते हैं। और हम तुमसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। क्या कर लो? मेल मिलाप कर लो। तो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो बोल करके ये सुसमाचार पौलुस प्रेरित कुरिन्थी की मंडली के दूसरी चिट्ठी में जिक्र कर रहा है, बता रहा है। ये हमें जो सुसमाचार सौंपा गया है, सुसमाचार का वचन सौंपा गया है, वो मेल मिलाप का सुसमाचार है। जैसे हम 19 पद के आखिरी हिस्से में एक बार पढ़ेंगे तो क्या पाते हैं? और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हाँ, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। मेल मिलाप का वचन हमको सौंपा गया है। अर्थात आज जो सुसमाचार हमें दिया गया है, आज जो लोग प्रभु के वचन को लोगों के बीच रख रहे हैं, उनको मेल मिलाप का वचन सौंपा गया है। मेल मिलाप का वचन बोलने से हे संसार के लोगों, तुम परमेश्वर के साथ क्या करो? मेल मिलाप करो। यही है सुसमाचार। तो इस रीति से पहला बात तो है कि परमेश्वर हमसे क्या किया? मेल मिलाप किया। तो हम इस मेल मिलाप की स्थिति को बरकरार रखना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है कि उस मेल मिलाप में हम क्या करें? बने रहें। और उस मेल मिलाप को हम लोग खटास ना करें, उसको हम बिगाड़े नहीं, हम उसको हम तोड़े नहीं, उसको तोड़ना नहीं है, लेकिन क्या करना है? उस मेल मिलाप में बने रहना है। और मेल मिलाप में एक समझौता है, उसको बोलते हैं वाचा। मेल मिलाप में जो समझौता होती है उसको क्या बोलते हैं? वाचा या संधि। संधि जैसे किसी बात के लिए प्रतिज्ञा किया जाता है, इसी को बाइबल की भाषा में क्या कहा है? वाचा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ क्या किया है? वाचा बांधा है। और वो वाचा बांधा है अपना लहू बहा करके कि उसने हमें क्या किया है? अपनाया है। मैं तुम्हें ग्रहण करता हूं,
ये बोल करके यीशु मसीह ने हमारे पापों के क्षमा के निमित्त अपना लहू बहा करके हमसे नई वाचा बांधा है। समझो, उस वाचा को हमें तोड़ना नहीं है, उस वाचा को तोड़ना नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति उसके देह और लहू को नहीं पहचानता है, वो उसके वाचा को तोड़ देता है, तो वाचा टूट जाता है। पहले एक रिवाज हुआ करता था, वो रिवाज ये था कि आपस में लोग मितान बैठते थे। क्या करते थे? हाँ, मितान बैठते थे। एक पुराने समय के क्या है, एक तरीका है जो आपस, आजकल इसका प्रचलन कम हो रहा है, मितान बैठने का, सखी मितान आजकल बैठने का प्रचलन, लेकिन एक समय था कि लोग आपस में क्या करते थे, परमेश्वर लोग क्या करते थे, आपस में मितान बैठते थे, और उसको सखी भी बोलते थे, मितान भी बोलते थे, ऐसा बैठा करते थे। सीखो, तो आपस में उन लोग जो बातें करते थे, आज से बोल करके जो आगे प्रतिज्ञा की वचन बोली जाती थी, मैं तुम्हारे लिए और तू मेरे लिए जिएगा, यही वो वाचा का वचन है, और उसको उन लोग निभाते थे। और ऐसे ही वाचा इब्राहिम के साथ ही बांधा गया, ऐसे ही वाचा याकूब के साथ ही बांधा गया, लोगों ने बांधा था उन दिनों में। दाऊद ने भी, दाऊद के साथ कौन वाचा बांधा था? साउल राजा का बेटा योनातान, उसने वाचा बांधा था, आपस में उनकी वाचा थी। तो हे मेरे प्रियो, जिनके साथ वाचा बांधी जाती है वो उनके प्राण से संबंधित होता है। इसीलिए ऐसे खून को काट करके मिलाया करते हैं, जब वाचा बांधते हैं तो एक दूसरे के खून वहां मिलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक तरफा खून बहाया है हमारे, क्योंकि हम उसके साथ वाचा बांधने के लिए, हाथ मिलाने के लायक नहीं, इसलिए अपना खून बहा दिया। और इस रीति से हमारे साथ उसने मेल मिलाप किया। जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, प्रभु यीशु मसीह में होकर के परमेश्वर ने हमारे साथ मेल मिलाप किया है, तो उस मेल मिलाप को हमको बनाए रखना है कि हमारा, मेरा और परमेश्वर का मेल मिलाप बना रहे। और मेल मिलाप का बना रहना इस बात पर निर्भर करता है कि उस वाचा के वचन को हम मानते रहे, और वाचा के वचन को हम तोड़ दिया, उस दिन से सखी मितान टूट गया। लेकिन जो वाचा बांधी गई है उसमें अगर वो खड़ा है, स्थिर है, तो अब तक सखी मितान बना रहेगा। तो हे मेरे प्रियो, इसलिए बोला कि अंत तक धीरज धरने की बातें, तो अंत तक धीरज धरने की बात इसलिए है क्योंकि अपने प्राण देने तक हम यीशु मसीह के वचन पर क्या रहें, हाँ, दृढ़ रहें, खड़ा रहें। तब तो हम उस वाचा के भागीदारी में हमारी संपूर्ण सहभागिता रहेगी। और यदि हम तोड़ देते हैं तो फिर वाचा, प्रभु यीशु मसीह और हमारे बीच में जो वाचा है मेल मिलाप का, वो टूट जाएगा। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमको बहुत बार संभालता है। वो जानता है कि अपने मूल स्थिति को देख लो, हम पापी थे, और पापी में से जब हमको उसको धो करके, साफ करके हमको अपना लिया है, तो आज हम जब हम कुछ गलत कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत हमारे साथ उसका संबंध टूट जाता है, ऐसा नहीं है। हमारी दूरी, हम दूर चले जाते हैं। जैसे उड़ा पुत्र जिसकी वर्णन है, वो जो छोटा लड़का जब अपने पिता की आज्ञा को तोड़कर संपत्ति लेके भाग गया, तो क्या उसका बेटा नहीं रहा? हाँ, उसका बेटा ही तो था वो, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, उधर चला गया, संपत्ति लेकर भाग गया, लेकिन उसका बेटा तो बेटा, वो दूर हो गया। क्या हो गया? दूर हो गया था। लेकिन उसके लिए, दूर होने वाला व्यक्ति के लिए मौका रहता है लौटने के लिए। हेलो, हालेलुया। यदि आप कुछ गलती इधर उधर कार के अगर परमेश्वर साहब दूर हो जाते तो आपके लिए मौका है कि आप लौट कर आओगे। लेकिन अगर उड़ा पुत्र मर जाता तो लौट जाता नहीं आता। तो दूर होने तक के लिए एक अवसर है कि आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई गलतियां हो जाती हैं तो आप लौट करके
प्रभु के पास आओ, आपको अपना लेगा। यीशु पुत्र को उसने अपना लिया। सो आप जहां तक ये प्रयास करो कि किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से आप परमेश्वर से दूर ना हो, उसके आज्ञा को तोड़ना नहीं है, उसको दुखित नहीं करना, उसको नाराज नहीं करना है। तो पहली बात तो हमने सीखा कि परमेश्वर ने हमसे क्या किया, मेल मिला। हमने उसके साथ नहीं किया, उसने हमारे साथ किया, है ना। करेक्ट समझो, विषय को क्या करो, सुपर समझो, क्योंकि हम तो दोषी थे, हम तो पापी थे, हम तो संसार पे शैतान की गुलामी में थे, उसकी आज्ञा मानते थे, उसकी पूजा उपासना करते थे। हम टोटल रूप से परमेश्वर के साथ हमारा किसी प्रकार का कुछ भी संबंध नहीं था। ना हमारे खाने पीने की तौर तरीका से उसके साथ संबंध था, ना हमारे सोच विचार के आधार से, ना हमारे चाल चलन के आधार से, ना हमारा पूजा पाठ के तौर तरीके से, किसी तरीके से था परमेश्वर के साथ नहीं था। हर तरीके से हम परमेश्वर से अलग, हर तरीके से। ऐसी दशा में हम परमेश्वर के साथ कैसे मेल मिलाप करते, हम तो कर ही नहीं सकते। परमेश्वर खुद आप ही यीशु मसीह में हो करके हमारे साथ मेल मिलाप किया। इसीलिए बोला तुमने मुझे नहीं चुना, इसीलिए बोला। हेलो, हालेलुया। भेद समझ में आ रहा है? उस वचन का भेद को समझो कि तुमने मुझे नहीं चुना, इसका यही मतलब है, मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें चुना, तूने मुझे नहीं चुना। हम तो खोई हुई भेड़ों की तरह थे, हम तो भटकी हुई भेड़ों की तरह थे, हम अपने अपने हिसाब से जीवन को जीते खाते पीते रहते थे। लेकिन ये परमेश्वर ने हमें चुना, और उसके चुनाव का तरीका अनुग्रह है। क्या है? जिस पर परमेश्वर अनुग्रह करता है वही व्यक्ति बचता है, नहीं तो नहीं बच सकता। जिस व्यक्ति पर परमेश्वर अनुग्रह करता है वही व्यक्ति उद्धार के जीवन में आता है। यदि आप आज अगर इस मसीह को ग्रहण किए हो, इसका मतलब परमेश्वर आप पर क्या क्या है, अनुग्रह किया है। और जो लोग आज इस मसीह को ग्रहण नहीं कर पाए हैं, उनके प्रभु का अनुग्रह नहीं हुआ है। जिस दिन उस पर प्रभु अनुग्रह करेगा उस दिन वो भी बच जाएगा। अनुग्रह, हे मेरे प्रियो, उस अनुग्रह करने के द्वारा से हम बचाए गए हैं। हमारे साथ प्रभु, हमारा चुनाव हुआ, हमारा प्रभु पिता परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप हुआ है। जब परमेश्वर पवित्र, सिद्ध और निर्दोष और सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थ्य परमेश्वर है, वो अनंत पिता है, उसने जब हम जैसे दोषी, गुनाहगार, अपराध और पापियों को उसने मेल मिलाप कर लिया है, तो हमें कितना समर्पित उसके साथ रहना चाहिए, कितना समर्पित रहना चाहिए कि थोड़ा सा भी चूक ना हो हमारे जीवन से, कि हम पर प्रभु को दुख पहुंचे या प्रभु की आज्ञा टूटे हमारे जीवन से, या उनसे हमारा दूरी थोड़ा सा भी ना हो, ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा मौका, इतना बड़ा मौका। अरे हम धर्मी रहते तो बात, अरे हम तो धर्मी थे ही थे, ऐसे होते, आप तो धर्मी थे ही नहीं, और हमें उस स्थान पर जगह मिला है, तो हमको कितना मतलब कि समर्पित के साथ में होना चाहिए। ये मेरे प्रभु, किसी भी एंगल से आप प्रभु को दुख देने वाला कार्य ना करें, ऐसा आपका पूरा प्रयास प्रार्थना के साथ हो। प्रभु सहायता करेगा, पवित्र आत्मा क्या करेगा, सहायता करेगा प्रभु की आज्ञा में रहने के लिए। पहली बात है कि परमेश्वर हमारे साथ क्या क्या मेल मिलाप, तो हम भी उस मेल मिलाप की स्थिति में बने रहे। क्या कर रहे हैं? बने रहे, स्थिर रहे, क्योंकि परमेश्वर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। होशे का किताब 6 पद को पढ़ो। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, हाँ, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। स्थिर प्रेम, हमारा प्रेम कैसा होना है? हाँ, स्थिर होना है। लिख रहे हैं वो स्थिर, क्या करना? स्थिर रहना, स्थिर रहना। तो परमेश्वर स्थिर प्रेम से क्या होता है? प्रसन्न होता है, स्थिर प्रेम से। अर्थात परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया, उस प्रेम में हमको क्या उस प्रेम में कैसे रहना है? स्थिर रहना है, टिके रहना है, उसमें खड़े रहना है, उस प्रेम को टूटने नहीं देना है। और इस रीति से परमेश्वर का प्रेम हमको
बेटा बेटी बना लिया। आज हमारा सीखने में हम लोगों ने प्रयास ये किया, एक पॉइंट को सीखा, वो क्या है? परमेश्वर हमारे साथ, आप लोगों के साथ है।